अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। वॉइस ऑफ चौहान टीवी में सब दोस्तों का वेलकम है। आज हम उन दो हीरों के साथ बैठे हुए हैं जिन्हें कौम का रहनुमा कहा जाता है। सदा मेरे जीवन खेड़ी, इस महा शायरी और अनेक शायरी और खूबसूरत शायरी का जो खालक है जनाब अरबाब चौहान साहब, और सारी दुनिया की हम शान बनेंगे, देश की पहचान चौहान बनेंगे। इस खूबसूरत शायरी का खालक जनाब मीर मोहम्मद चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। शायरों को कौम का रहनुमा क्या कहा जाता है, ये जनाब हमारे रहनुमा है। कुछ और भी ऐसे शायर हैं जो ऐसे ही खूबसूरत शायरी जो अपने कौम बिरादर चौहान के लिए लिखी, बलखुसूस हेड़ियों के लिए लिखी, जिनमें इंसाफ अली चौहान है, हाजी मरहूम हमारे सबके उस्ताद हैं हाजी मोहम्मद रमज़ान चौहान साहब हैं, और भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बिरादरी के लिए लिखा। लेकिन जनाब अरबाब चौहान ने जो लिखा वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी सुना गया। लोगों ने उस पर वीडियो बनाए और उसकी मानाएँ पूछी और उनका ट्रांसलेट के लिए हमें रिक्वेस्ट किया गया था। जो मैंने आखिरी वीडियो बनाया था उसमें अंग्रेज़ी में और हिंदी में ट्रांसलेट किया था। ऐसे ही जनाब हमारे साथ मौजूद है। और मीर मोहम्मद साहब को तकरीबन पाकिस्तान के लोग जानते हैं, क्योंकि ये शायर के अलावा और कौम परस्त भी है और हमारे यहाँ ग्रुपों में और इत्तेहादों में शामिल हैं। तो इसने जो गीत लिखा था वो एक मिली या कौमी गीत के मातहत चला। सारी दुनिया की हम शान बनेंगे, देश की पहचान चौहान बनेंगे। जनाब मीर मोहम्मद चौहान साहब से हम पूछेंगे कि आप जनाब उर्दू, सिंधी, सराइकी और हेकी ज़बान के शायर हैं, तो इसने जो कौमी गीत लिखा किस जज्बे के तहत लिखा, इसको कैसे आइडिया आया कि ये गीत लिखा जाए बिरादरी के लिए? जनाब मीर मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारी बिरादर सबको मीर मोहम्मद चौहान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाई शुमार चौहान साहब, शौक़ तो हमारे को पहले ही था, क्योंकि हम सिंधी में शायरी लिखते थे और फ़नकारों को गाते थे माशाल्लाह। जब ये इत्तेहाद शुरू हुआ, इत्तेहाद शुरू किया हमारे प्यारे चाचा जान और पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान इत्तेहाद के सदर रईस गुलाम नबी चौहान साहब ने, उसने हमारे को उजागर दिया। तो उसी में उसी शौक़ के हवाले से हमने सोचा अगर ऐसे नगमे लिखें जैसे कि हमारी बिरादर पूरी उसकी दिल में खुशी भी हो और इत्तेहाद के लिए वो आगे बढ़े। तो तब मैंने उर्दू में लिखा था, क्योंकि कुछ भाई हमारे सिंध के रहने वाले, कुछ पंजाब के, पूरी पाकिस्तान के, कुछ सिंधी समझते कुछ नहीं समझते, तो उसी लिए मैंने उर्दू में गीत लिखा था। जब मैंने उर्दू में गीत लिखा, क्योंकि हमारे उस्ताद हाजी रमज़ान चौहान साहब मरहूम वो तो सिंधी में लिख चुके थे, तो जब इत्तेहाद हमारा बढ़ता गया आगे, पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद बना, तो उर्दू में फिर मैंने लिखा। मैं बोला चलो सिंधी ज़बान से उसने लिखा है तो उर्दू में मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे हमने उर्दू में लिखा तो माशाल्लाह अच्छा गीत चला और सबको पसंद आया। तो ऐसे इसी तरीके से हमारा शौक़ बढ़ता गया। तो इसीलिए ये गीत जो लिखे गए, सो इसका मेन आदमी है रईस गुलाम नबी चौहान साहब ने, जिसने हमको जगाया, जिसने इत्तेहाद बनाया। हम लोगों का शौक़ जो पैदा हुआ हम लिखते रहे इसी में। सारी दुनिया की हम शान बनेंगे, इसीलिए लिखा गया कि हम चौहान बिरादरी वाकई ही उस काबिल हैं कि हम पाकिस्तान की शान बन सकते हैं।
पाकिस्तान के किसी भी शोबे में चले जाएं आपको चौहान ज़रूर मिलेगा। हम अभी शायर जनाब अरबाब चौहान से पूछेंगे कि आपको जो हमारे ज़्यादा जो सिंध में या पंजाब के कुछ इलाकों में हेड़ की ज़बान चलती है, तो उसमें इसने तकरीबन पहली बार ये गीत लिखा और इसके लिए नया तजुर्बा था, नई चीज़ थी, तो वो उसको कैसे ख्याल आया, कैसे इसको महसूस करता है उसने लिखकर, जनाब अरबाब चौहान हमें अभी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माण्हू सब न सुना पखी सब न हंज के माण्हू मंजा जी बू बहार जी। जैसे कि वाहिद साहब चौहान के ओकनाइज़र आजशुमार चौहान साहब ने दुरुस्त फरमाया और थोड़ी देर पहले मीर मोहम्मद चौहान साहब ने फरमाया, बिल्कुल हकीकत कि हाजी रमज़ान चौहान ने सिंधी में लिखा, मीर मोहम्मद ने उर्दू में गीत लिखा। तो मैंने सोचा कि हम अपनी ज़बान को उजागर किया जाए, अपनी ज़बान में सदा मेरी जीवन हेड़ी, इसमें मैंने लिखा। पूरी बिरादर पूरी दुनिया में जो वहाँ जहाँ जहाँ की बोली जाती है, उर्दू बोली और चौहान ज़बान बोली जाती है, वहाँ पे ये गीत सुना गया। तो मेरे ज़हन में यही था कि अपनी कौम को, अपनी ज़बान को उजागर किया जाए। माशाल्लाह पूरी दुनिया ने सुना हेड़ की ज़बान में और पसंद भी किया। यही शायर जो है नाजुक दिल होते हैं, अच्छा लिखते हैं और अपनी कौम के लिए हर चीज़ लिखते रहते हैं। हमने पहले मैं जब गीत लिखा तो मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया, इसलिए पड़ गया कि मैं बोला अपनी ज़बान पहली मर्तबा जो कितनी सदियों से हमारी ज़बान चलती आ रही है और किसी ने भी नहीं लिखा। मैंने शुरुआत की, कुछ खौफ में भी था मेरे में, तो मैं बोला पता नहीं बिरादर चौहान या कोई और क्या बोल सकता है। सो मैंने शुरुआत कर दी। माशाल्लाह पूरी कौम चौहान ने, पूरे हेड़ी बिरादर ने मेरे को हौसला अफजाई दी और मुझे बहुत खुशी आई, बहुत मुबारकियाँ आई, शाबाशें मिली हमें। और उसके बाद हौसला अफजाई हुई। उसके बाद सारे बिरादरों ने और उन्होंने भी लिखा है कुछ गीत अपने बिरादर में। जी मैं शुक्रगुजार हूँ सारी चौहान बिरादर का जिन्होंने इस गीत को कौमी गीत करार दिया और तस्लीम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ रईस गुलाम नबी चौहान साहब का और सरदार मनोहर हुसैन साहब का जिन्होंने इस गीत को कौमी गीत करार दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, सारी बिरादर को सलामत रखे। मेहरबानी, शुक्रिया। जनाब अरबाब अली चौहान जो पूरे कौम से शुक्रिया का तलबगार है, जो कहता है मेरी शायरी को लोगों ने माना, कौमी गीत करार दिया और बाकायदे कौमी गीत के लायक था। जनाब मीर मोहम्मद चौहान जो गीत लिखा तो वो पूरे एक कौम, चौहान कौम की शान, वो गीत एक हमारे चौहान कौम की शान बन गया। तो ऐसे ही साथ चलता रहे। दोस्तों जो गुजारिश है तो अपनी कौम से मोहब्बत का ये सबूत दें कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं, जैसा कि हमारे इन दोनों साहिबान ने दिया। अभी हम जनाब मीर मोहम्मद चौहान के पास फिर चलते हैं। तो ये जो इत्तेहाद हैं, हमारे पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद हैं, राजपूत चौहान इत्तेहाद हैं और कुछ भी हैं, इनके बारे में जनाब मीर मोहम्मद साहब क्या सोचते हैं, उनके बारे में या इन इत्तेहादों के लिए क्या लिख रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे हमें जनाब मीर मोहम्मद चौहान साहब। ये हमारे प्यारे भाई शुमार चौहान साहब, जब रईस गुलाम नबी चौहान साहब ने इत्तेहाद बनाया और उसके बाद ये इत्तेहाद चलना शुरू हो गया। गुलाम नबी चौहान साहब ने सोचा कि हमारी बिरादर जब साथ में होती है तो कितना पावर है और कितनी ताकत होती है। अपना पहले इत्तेहाद बनाया, सकरन चौहान इत्तेहाद उसने बनाया। तो कुछ दोस्तों ने लिखा कि भाई आप इत्तेहाद सकरन इत्तेहाद चौहान बना रहे हैं तो हम भी चौहान हैं, सिंध में रहते हैं और हम भी चौहान हैं, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो रईस गुलाम नबी ने कहा सर वेलकम, आए हमारे साथ काम करें, ये तो अच्छी बात है। तो तब उन्होंने इत्तेहाद किया, सिंध चौहान इत्तेहाद की पार्टी जब चली तो हमारे जो बिरादर सिंध के बाहर थे, पंजाब की साइड, कश्मीर की साइड जो भी थे, सारों ने
रब्ता किया कि भाई आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद बनाएं कि उसी में हम भी अब आपके साथ शामिल हो जाएं। तब जाकर रईस गुलाम नबी चौहान साहब ने पाकिस्तान चौहान साहब इत्तेहाद बनाया था। इसके चलने के बाद बहुत हमारी बिरादर को शौक़ पैदा कि भाई इत्तेहाद बनाए तो अच्छा है। फिर उसी में के दोस्त जो थे उन्होंने बोला कि हम गुलाम नबी के साथ ही काम करेंगे, उसकी जिद्दोजहद है, उसकी मेहनत है और उसने उजागर किया है तो हम उसके साथ ही काम करेंगे। कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम अपना अलग इत्तेहाद बनाएंगे। भाई चलो वेलकम, बनाओ, कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद जो इत्तेहाद बनते गए, आज तो माशाल्लाह काफ़ी इत्तेहाद बन चुके हैं। राजपूत चौहान इत्तेहाद बन चुका है और पंजाब की साइड हमारा प्यारा भाई भी है, दोस्त भी है, गुलाम यासीन चौहान साहब, उनका इत्तेहाद चल रहा है माशाल्लाह, अच्छी खासी पे चल रहा है। और बात आती है किसकी? सरदार की। सरदार की बात ये कि सरदार किसी धड़ों में तकसीम नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी बिरादर एक हो और मिलजुल के काम करे और जो सरदार है वो सरदारी रहे, अपनी बिरादर को जोड़े। सरदार ऐसे समझो कि अपनी बिरादर जो उसके बच्चे होते हैं, बाप का, वालिद का काम क्या होता है? अपने बच्चों को संभालना। तो सरदार का काम है अपना बच्चों को और अपनी बिरादर को संभालना कि भाई आप ये जो धड़ों में तकसीम हुए ये सारे ख़त्म करो, आओ बैठो मिलजुल के, और जिन्हों के जो भी हैं जिन्होंने काम किए हैं तो उनको अपना हक मिलना चाहिए, उनके नाम आगे आने चाहिए और मिलजुल के काम करें। तो इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि अगर हमारा पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद बना हुआ, जितने भी इत्तेहाद बन रहे हैं, तो अगर सब सारे के सारे हम मिल जाएंगे तो हमारी दुगनी ताकत होगी। ये जो धड़े तकसीम हुए ना, इन धड़ों को ख़त्म करें। जनाब मीर मोहम्मद साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से और तफसील से समझाया कि रईस गुलाम नबी की सरबराही में हम लोगों ने जो काम शुरू किया था वाइस ऑफ चौहान के बाद सिंध चौहान इत्तेहाद, जब सिंध चौहान इत्तेहाद बना था तो तकरीबन अभी जो मुख्तलिफ पार्टियों में दोस्त हैं हमारे, हम सब मिलके काम कर रहे थे। जैसे अमीर अली चौहान खंडू से है, खमीसो खान चौहान समारोह से है, और फलक शेर पंजाब से हैं, और जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे, असलम साहब थे, पीर गुलाम अहमद साहब थे, और बहुत से सखर से लुकमान साहब थे, और शिकारपुर से मीर खादम साहब थे, लाड़काना से थे। ये सारा जब हमारा सिंध चौहान इत्तेहाद था सब ये एक थे। ये तफरका जब हुआ था तो ये पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद जब बना, अकरम साहब आए जिसने कहा कि मेरा एक राजपूत चौहान इत्तेहाद बना हुआ है पंजाब में जो रजिस्टर किया हुआ है। तो हम लोगों ने, हमारे बड़े जो थे रईस गुलाम नबी चौहान और जो दूसरे साहबान थे जनाब यहिया साहब भी थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे इत्तेहाद में आ जाएं, मिल जाएं, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ये बना हुआ है। तो कुछ ऐसे दोस्त थे, क्योंकि ये प्रोग्राम उस हिस्ट्री का नहीं है, उस पर अलग एक वीडियो में कभी बनाऊंगा तो उस बात को हम तफसील में नहीं ले जाएंगे। कुछ ऐसे दोस्त थे जिनकी वजह से ये अलग धड़े बने। जैसा कि मीर मोहम्मद साहब ने कहा कि सरदार को इत्तेहादों में बंटना नहीं चाहिए। आज से 13 साल पहले मैंने फेसबुक पे एक कॉलम लिखा था और दोस्तों ने बताया कि वो सरदार साहब ने पढ़ा भी है, जिसमें मैंने ये मशवरा दिया था कि सरदार हमारे सरदार हैं, हम जहाँ भी होते हैं जिस हालत में होते हैं, कोई पूछता तो हम बताते हैं कि हमारे सरदार सखर में रहते हैं। सरदार हमारे सरदार रहें और हमारे ऊपर उसका हाथ हो। हम जितनी भी ये तंजीमें बना रहे हैं इसका सरबराह हमारे सरदार हो, हमारे सिर के ऊपर सरदारों का हाथ हो। आज भी हम एज सरदारों को ही मानते हैं। बहुत कुछ बातें बताए मीर मोहम्मद साहब ने और बहुत अच्छा बताया मीर मोहम्मद साहब ने, और तवक्का से ज़्यादा मालूमात थी। अभी हम जनाब अरबाब चौहान साहब के पास जाते हैं। वो भी शायर हैं
نظر رکھتے ہیں سیاست پہ، حالات پہ، قوم پہ، سب پہ۔ تو جناب ارباب چوہان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ اس وقت جو ہمارے یہاں چوہان برادری کے مختلف گروپ یا اتحاد بن رہے ہیں ان کے بارے میں جناب ارباب چوہان کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، جناب حاجی شمار چوہان صاحب، میر محمد چوہان صاحب نے بہت اچھا فرمایا اور ہمیں پسند بھی آیا۔ ہم بھی اسی بات پہ نگاہ رکھتے ہیں، چوہان اتحاد ایک ہونا چاہیے ماشاءاللہ، کیونکہ ہم آپس میں بٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہمیں۔ یہ ہمارا پرانا سلسلہ ہے، رئیس غلام نبی چوہان نے اتحاد بنایا، پاکستان چوہان اتحاد۔ ابھی ماشاءاللہ دوسرے بھی بہت چوہان اتحاد ہیں۔ ہم ساروں سے گزارش کرتے ہیں سارے ایک ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں جب دکھ ہوتا ہے، جب کوئی ہمارا چوہان اتحاد علیحدہ باتیں ہوتی ہیں تو ہم پردیس والے زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب رئیس غلام نبی چوہان صاحب، سردار منور حسین صاحب، ساروں کو سارے ایک ہو جائیں اور اتحاد ایک بنائیں، اور ہم سارے پردیسی دعا مانگتے ہیں اللہ کرے آپ خوش رہیں۔ بہت ہی اچھے خیالات جناب ارباب چوہان صاحب نے کہے۔ ابھی پھر چلتے ہیں اسی موضوع کی طرف، شاعری کی طرف۔ جو گیت جناب ارباب چوہان نے لکھا تھا کہ صدا میرے جیون ہیڑی، ہم وہ ارباب چوہان کی زبانی بھی سنیں گے اور اس پہ تھوڑی سی تشریح بھی سنیں گے۔ جناب ارباب چوہان صاحب۔ جی حاجی شمار چوہان صاحب، صدا میرے جیون ہیڑی، آکھ تو جیون ہیڑی، کری خیر مولا ذات دا، آویں پھری تو آخدا۔ جی ہاں، میں نے یہی ساروں کو بولا کہ صدا میرے جیون، میں نے ایک دعا کی ہے اپنی قوم کے خاطر کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے ہیڑی برادر بہتر رہے، خوش رہے، سدا رہے۔ صدا میرے جیون ہیڑی، اس کا مختصر تشریح جناب ارباب چوہان نے لکھا ہے۔ یہ گانا میں نے پہلے 2 ویڈیو میں مختلف انداز میں یوٹیوبی چینل پہ نشر کیا ہوا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک میں نے انگریزی اور اردو میں، ہندی میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، حاجی شمار چوہان صاحب کے ساتھ میں اور حاجی شمار چوہان صاحب نے دونوں نے مل کے محنت کی ہے، کیونکہ ہر زبان کی ایک سندھی میں کہاوت ہوتی ہے کہ پٹی ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، تو ہم نے شروعات کی ہماری زبان میں پہلی مرتبہ گیت میں نے لکھا، اور ہم اور حاجی شمار چوہان دونوں مل کے پہلے آخر ہم نے ہیڑکی زبان میں ہم نے اس کو لکھا کہ ہیڑکی کیسے لکھی جاتی ہے، جیسے سندھ کی مادری زبان ہے اور اردو میں اردو زبان لکھی جاتی ہے، پنجابی لکھی جاتی ہے، ہم لوگوں نے بہت سے ایسے ارباب چوہان مضمون بھی لکھے ہیں جو ہیڑکی زبان میں ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ جو اردو یا سندھی میں الفاظ ہیں وہ ہیڑکی زبان پر اترتے ہیں۔ جو الف بیٹا ہے وہ پوری ہم نے ہیڑکی زبان میں ترتیب دی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جناب ارباب چوہان ہے، جناب میر محمد چوہان ہے، ہمیں یہ کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اس اتنا آگے بڑھائیں جو بہت سے دوست اپنے ہی جو خط و کتابت یا کچھ ایسے جو شاعری یا کچھ مضمون لکھتے ہیں اپنی ہی زبان ہیڑکی میں لکھیں۔ اسی لیے یہی گیت بار بار ہم سنا رہے ہیں جو ہیڑکی زبان میں لکھا ہے۔ جی ہاں، ایک جناب ارباب چوہان سے پوچھیں گے کہ اس کے علاوہ، اس گیت کے علاوہ اور کچھ آپ نے برادری کے لیے لکھا؟ جی ہاں، میں نے بہت گیت لکھے ہوئے ہیں، موضوع لکھے ہوئے ہیں، آپ کو میں نے دکھایا ہوا ہے کہ برادر چوہان کے، لیکن ماشاءاللہ یہ گیت چل رہا ہے۔ اب ہم پوچھیں گے جناب میر محمد چوہان صاحب سے کہ آپ اس گیت کے، قومی گیت کے علاوہ اور کون سے گیت لکھے؟ جی شمار بھائی، آپ نے تو سنگیت سوال کیا ہے۔ یہ اتحاد کا کلام میں نے لکھا تھا رئیس غلام نبی چوہان کے اوپر۔ پاکستان چوہان کا اتحاد کا اعلان ہے، پاکستان چوہان کا اتحاد کا اعلان ہے،
रईस गुलाम नबी हमारी जान ये पहचान है, रईस गुलाम नबी हमारी जान ये पहचान है। परचम हमारा PCI चहुआने सब भाई भाई, परचम हमारा PCI चहुआने सब भाई भाई। साथ चलने से मोहब्बत और बढ़ती शान है, साथ चलने से मोहब्बत और बढ़ती शान है। रईस गुलाम नबी हमारी जान ये पहचान है। सर शुमार साहब, ये मैंने पाकिस्तान चौहान इत्तेहाद का सदर रईस गुलाम नबी चौहान का जो शुरुआती में नाम दिया है, वो इसीलिए दिया है कि इत्तेहाद को बढ़ाने में और उसकी कामयाबी मिली है उसको, तो उसकी मेहनतें, उसकी जिद्दोजहदें, इसीलिए उसका शुरू में हमने नाम लिया है। यहाँ हम सऊदी अरबिया में रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पूरे पाकिस्तान से चौहान है जो पंजाबी है, सराइकी हैं और लैंग्वेज बोलने वाले हैं। उसके अलावा गोटकी, सखर वगैरह और पूरे पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से हम रोज़ाना आपस में मिलते हैं, एक दुख सुख की बातें करते हैं, एक दूसरे से वाकफियत बढ़ाते हैं और एक दूसरे के मुश्किलों में काम आते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा माहौल पैदा नहीं किया हुआ कि हम ग्रुपों में बटे हुए हैं, नहीं। हम यहाँ जो सऊदी अरब जिद्दा में रहते हैं, सारे चौहान जो भी हैं, हेड़ी हो, लबाना हो, कोई भी हो, तो हम एक ही बन के रहते हैं। मैं जनाब मीर मोहम्मद चौहान साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई पैगाम हमारे चौहान बरादरी के लिए जो पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान या पंजाब में रहती है उनके लिए। जी हमारे प्यारे भाई शुमार चौहान साहब, हमारा पैगाम तो यही है कि हम कहते हैं कि पूरी बिरादर एक प्लेटफार्म पर आए और एक प्लेटफार्म पर काम करें। इसी में हमारी इज़्ज़त भी है और इसी में हमारी ताकत भी है। बहुत ही मीर मोहम्मद चौहान साहब ने तफसीलन गुफ्तगू की और कौम पे जोर दिया तो एक हो जाए। ज़्यादा तंजीमें बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी बिरादरी के ग्रुप बनाना अच्छी बात नहीं है, अपनी बिरादरी को बांटना अच्छी बात नहीं है। तो हम यही सब हमारे जो बड़े हैं, रईस गुलाम नबी चौहान है, सरदार मुनव्वर साहब है और जनाब यासीन गुजर साहब है, रमज़ान बाबर साहब हैं और भी बहुत से दोस्त हैं, उन सब से को हम गुजारिश करेंगे कि ऐसा कोई प्लेटफार्म बनाएं जिस पे सारे मिलके बैठें और सारे ही एक दूसरे की सोच सुने और उस पे कोई ना कोई नतीजा निकालें और ऐसा नतीजा निकालें जो हम एक हो जाएं, जो हमारे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो हम सोच लेकर आए थे, ख्वाब लेकर आए थे, वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सब दोस्तों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में खुशामदीद करते हैं और जनाब अरबाब चौहान साहब की बहुत बहुत मेहरबानी जो हमारे इस प्रोग्राम में आए और मीर मोहम्मद साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी जो हमारे छोटे से इस प्रोग्राम में आए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, चौहान जिंदाबाद। मालूमाती और तारीफी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टेलीविजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।